चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वां क्लास के त्रिकोणमिति 9.1 एक्सरसाइज है ना। 9.1 एक्सरसाइज में आपका हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है और उसमें हमें पिछले वीडियो में 33 तक देख चुके थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है 34 नंबर में कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च आस्पात्रा की किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, एक यहाँ पे चर्च है, चर्च आस्पात्रा है और यहाँ से किसी बिंदु पर यहाँ इसका उन्नयन कोण जो है उन्नयन कोण जो बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो है चर्च आस्पात्रा है और यहाँ पर सी एक बिंदु है जहाँ पर चर्च आस्पात्रा की जो शिखर से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। ठीक है, अब कह रहा है कि चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर यहाँ से जब हम लोग इधर 30 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो यहाँ पे 30 मीटर है। ठीक है, उधर से हम जब इधर आएंगे तो यहाँ पे एक डी बिंदु है। ठीक है, और डी बिंदु पे यहाँ 30 मीटर जब इधर हम लोग आएंगे तो आने के बाद इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे कितना बन जा रहा है, अब 60 डिग्री बन जाता है। तो कह रहा है कि चर्च आस्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात करें। चर्च आस्पात्रा जो है कितना ऊंचा है ना, इसके बारे में। तो चर्च आस्पात्रा ना यहाँ पे, चलिए तो इसका आपका ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे बड़ा त्रिभुज में। ठीक है, ए बी सी में। ठीक है, यहाँ चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ दिया हुआ है tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45, यहाँ 45 कोण बन रहा है, लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी लंब होगा, मतलब ए बी बट्टा क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी होगा। ठीक है, और यहाँ tan 45 का मान होता है 1 ए बी बट्टा बी सी, मतलब कि ए बी बराबर बी सी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इस छोटे त्रिभुज में, यानी कि ए बी डी में। ठीक है, चलिए त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं, ए बी डी में। तो उसमें हम लोग चलेंगे तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर होगा ए बी बट्टा बी डी, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ पे होगा ए बी और बट्टा में क्या होगा बी डी। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ आएगा ए बी बराबर √3 बी डी। ठीक है, अब ए बी बराबर √3 बी डी आया। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ए बी का जो वैल्यू है वो है कितना, बी सी है। तो ए बी की जगह दोस्तों हम लिखेंगे बी सी। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। बराबर है, बराबर दे दिए। अब इसके बाद √3 बी डी है, इसको लिख देते हैं √3 बी डी। ठीक है, अब देखिए बी सी बराबर क्या है, तो बी सी बराबर दोस्तों बी डी जोड़ डी सी होगा, है ना। बी सी यहाँ से यहाँ तक है और बी सी बराबर क्या होगा, बी डी जोड़ डी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी और जोड़ डी सी बराबर √3 बी डी। अब बी डी जो यहाँ है इसको इधर हम लेके चलेंगे। ठीक है, बी डी को यहाँ लेके आएंगे। चलिए, तो यहाँ बचेगा डी सी, या इसको हम कर सकते हैं बी डी, हाँ इसको यहाँ ले चलते हैं। चलिए, तो यहाँ सी डी है, सी डी कितना दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं डी सी बराबर √3 बी डी माइनस बी डी, और यहाँ पर डी सी बराबर दिया हुआ है 30, और यहाँ हम लोग यहाँ बी डी है ना। चलिए, तो बी डी को हम यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा √3 माइनस 1, यानी कि 30 बराबर बी डी, और यहाँ होगा 1.732 माइनस 1। फिर जब हम आगे चलेंगे तो 30 बराबर यहाँ हो जाएगा बी डी गुने, जब घटाने के बाद 1.732 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे होगा 0.732। ठीक है, ये आपका हुआ बी डी गुने। ठीक है, अब बी डी का जो मान हम जब निकालेंगे यहाँ पे बी डी बराबर कितना आ जाएगा, चलिए तो बी डी बराबर आ गया आपका 30 और बटा 0.732। ठीक है, तो इस तरह से बी डी का मान आ गया। ठीक है,
बी डी का जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ इसको भाग देने के बाद आ जाएगा 40.98 मीटर। बी डी बराबर आ गया है ना, बी डी बराबर कितना आ गया 40.98। ठीक है, अब ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ तो इतना आ गया है ना। अब हम लोग चलेंगे, अब यहाँ पे ए बी बराबर दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर दिया हुआ है बी सी। ठीक है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है बी सी, और हमें क्या ज्ञात करना है ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बी सी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी बराबर हम लिखेंगे बी डी और जोड़ डी सी। ठीक है, बी डी जोड़ डी सी। अब इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे ए बी बराबर ना, चलिए ए बी बराबर, तो ए बी बराबर दोस्तों क्या होगा, देखिए बी डी का मान जो आया है 40 दशमलव कितना आया है 40.98 और प्लस डी सी का वैल्यू कितना है 30, तो 30 जोड़ देंगे, यानी कि ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर दोस्तों आ जाए 40 और 30 70.98 मीटर। लगभग में दोस्तों आंसर होगा, लगभग है ना, लगभग में इतना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे 35 के पहला कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट है ना, अगला क्वेश्चन के रूप में 35 का पहला है, कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 की ऊंचाई पर से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयान को देखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से हेलीकॉप्टर पायलट जो है, यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और यहाँ हेलीकॉप्टर पायलट जो है क्या करता है कि समान ऊंचाई पर दो जहाज देखता है, एक यहाँ देखता है और एक यहाँ देखता है। इसका जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। 1000 की ऊंचाई से ऊपर से एक हेलीकॉप्टर पायलट जो है दाएं और बाएं दोनों तरफ वायुयान देखता है जो समान ऊंचाई पर है। ठीक है, अब जब देखता है तो कह रहा है कि देखने के क्रम में इसका जो अवनमन कोण बनता है दोस्तों, तो एक का बनता है 60 और एक का बनता है 45। ठीक है, कह रहा है कि बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयान को देखता है जिसका उन्नयन कोण अवनमन कोण 45। ठीक है, अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो एक तरफ 45 डिग्री कोण बन रहा है, दूसरे तरफ 60 डिग्री कोण बन रहा है। जब अवनमन कोण 45 डिग्री है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ जब 45 बन रहा है इसका मतलब कि यहाँ भी 45 डिग्री कोण बनेगा। जब यहाँ 60 डिग्री बन रहा है इसलिए यहाँ भी कितना बनेगा 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ जो है मान लेते हैं कि पी क्यू जो है से क्या है, एक क्या बोलते हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर और धरती के बीच की दूरी पी क्यू है। ठीक है, और ये जो वायुयान है एक ए है और एक बी है। तो कह रहा है यहाँ पे कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि ए और बी के बीच मतलब ए बी ज्ञात करें हैं। ठीक है, चलिए तो दोनों त्रिभुज में हम लोग पारापारी चलेंगे। दोनों त्रिभुज है, दो त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, लंबवत खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे पी क्यू बी में, है ना। चलिए त्रिभुज पी क्यू बी में, तो जब पी क्यू बी में चलेंगे तो यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, हमको ज्ञात करना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि tan 45 लेंगे दोस्तों, tan 45 डिग्री बराबर होगा पी क्यू बटा क्यू बी, है ना। और tan 45 के मान 1 होता है, पी क्यू का मान जो है 1000 दिया हुआ है, क्यू बी यहाँ आ गया, मतलब क्यू बी बराबर यहाँ पे आएगा 1000 मीटर। इसके नीचे सिंपल है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1000 में 1 से गुना करेंगे 1000, क्यूबी में 1 से गुना करेंगे तो क्यूबी आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ 1000 आपको आ गया क्यूबी का मान। ठीक है, अब इसमें चलेंगे त्रिभुज ए पी क्यू में, है ना, त्रिभुज ए पी क्यू में चलेंगे। ए पी क्यू में जब चलेंगे तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ ही दिया हुआ है याद करना है, तो tan लेंगे, है ना, यानी कि tan 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर पी क्यू बटा ए क्यू, तो यहाँ tan 60 के मान √3 होता है और पी क्यू आपको दिया हुआ है 1000 और बटा एक नीचे छिपा हुआ है। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो दोस्तों ए क्यू बराबर आ जाएगा 1000 बटा √3 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है,
हमें दोस्तों ज्ञात करना है ए बी की लंबाई, तो यहाँ ज्ञात करेंगे। चलेंगे अब ए बी बराबर क्या होगा, तो ए क्यू जोड़ बी क्यू है ना। ए क्यू बराबर कितना है 1000 बटा √3, 1000 बटा √3 और प्लस 1000 बटा 1 होगा है ना। अब इसके नीचे √3 छिपा हुआ रहेगा है ना, लघुत्तम हुआ, छिपा नहीं रहेगा, लघुत्तम लेंगे हम लोग, ठीक है। तो √3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 और प्लस यहाँ होगा 1000 √3। अब दोनों में से हम लोग 1000 को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा √3, अब बटे यहाँ भी √3 होगा दोस्तों। अब इसके बाद हल करेंगे तो 1000 और 1 प्लस यहाँ √3 का मान होगा 1.732 और बट्टा क्या होगा 1.732। जब 1000 यहाँ पे है गुना करेंगे, एक में जोड़ेंगे तो 2.732 और बट्टा क्या होगा 1.732। चलिए इसको आगे जब हम हल करेंगे तो 3 अंक यहाँ पे पॉइंट के बाद है और इसमें 3 जीरो है, तो पॉइंट यहाँ जब गुना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2732 बट्टा 1.732। और जब इसको हल हम करेंगे दोस्तों, तो हल करने के बाद हमें आएगा यहाँ पे 1577.36 है ना, 1577.36 मीटर। तो इस तरह से हमें ए बी का मान आ गया दोस्तों। यहाँ पे हमें ज्ञात करना था ए बी यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। एक जहाज का नाम था ए, दूसरा का नाम बी, तो ए बी यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना था। तो यहाँ पे हम लोग ए बी का मान ज्ञात किए। ए बी बराबर आ गया 1577.36 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 35 के दूसरा, और 35 के दूसरा में कह रहा है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। एक समुद्र है और उसमें कह रहा है कि लाइट हाउस, यहाँ पे लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। और लाइट हाउस में कह रहा है क्या कि 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 100 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस जो है दो जहाज को देखता है। तो दो जहाजों को देखने के क्रम में उसका अवनमन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 30 और 45 डिग्री। कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक है, यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ है तो एक जहाज यहाँ है, इस तरह से एक जहाज यहाँ और दूसरा जहाज यहाँ पे है, ठीक है। एक जहाज का नाम है ए और दूसरा जहाज का नाम है बी, और यहाँ पे लाइट हाउस जो है इसका नाम है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 100 मीटर लंबा जो है लाइट हाउस है और उसमें कह रहा है कि दो जहाज जो है समुद्री जहाज जो है लाइट हाउस से अवनमन कोण जो बन रहा है, अवनमन कोण दोस्तों इस तरह से बनता है ना। यहाँ पे पी बिंदु है, यहाँ जो ई बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है 30 डिग्री है ना, और यहाँ से यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो जब यहाँ से यहाँ 45 बन रहा है, इसका मतलब कि यहाँ ही जो कोण बनेगा ये 45 बनेगा, यहाँ ही 30 बन रहा है, मतलब यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से 30 और 45 डिग्री दोनों जहाजों पर बन रहा है अवनमन कोण, ठीक है। यहाँ और यहाँ का अवनमन कोण बन रहा है 30 और 45 डिग्री। चलिए अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस छोटे त्रिभुज में पी क्यू ए में, यानी ए पी क्यू में, है ना, त्रिभुज ए पी क्यू में। तो ए पी क्यू में चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ tan 45 डिग्री लेंगे, यहाँ पर होगा आपका पी क्यू बट्टा ए क्यू, है ना। tan 45 का मान 1, यानी कि पी क्यू का मान दिया हुआ है 100 बट्टा ए क्यू, इसके नीचे एक सिंपल है, मतलब ए क्यू बराबर आ गया 100 मीटर, ठीक है। ए क्यू बराबर कितना हो गया 100 मीटर हो गया, ठीक है। अब चलेंगे बड़ा त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज पी क्यू बी में। तो पी क्यू बी में दोस्तों हम लोग चलेंगे tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू बट्टा क्यू बी। अब यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3, पी क्यू का मान होता है 100 बट्टा क्यू बी, मतलब क्यू बी बराबर हो जाएगा 100√3, ठीक है। क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है ए बी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए तो अब निकालेंगे, हमें ए बी निकालना है। ए बी बराबर हो जाएगा
बी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। पूरा बी क्यू में से ए क्यू को अगर हम घटा लेते हैं यही ए बी बचेगा, ठीक है। चलिए बी क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए तो बी क्यू बराबर है 100√3, ठीक है, 100√3 और ए क्यू का जो वैल्यू है वो है 100। अब यहाँ पे हम लोग 100 कॉमन करेंगे, यहाँ √3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 हो गया, यहाँ 100 और √3 का 1.732 है ना, -1 यानी कि 100 और गुने जब ये घटाएंगे तो यहाँ होगा 0.732 और जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 73.2 मीटर, ठीक है। अब तब लिखेंगे कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है ना, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है ना ए बी बराबर कितना आ जाएगा 73.2 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग इस तरह से हल करते हैं। अब चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन। और यहाँ तक आप लोग समझिए, इसको बढ़िया से आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, है ना, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। ये आपका चैनल कॉन्सेप्ट एरिया पूरा दाऊदनगर है ना। चलिए जय हिंद।